एफिशिएंटली वाला मिला के माइनस करके नेगेटिव में आंसर आया तो वो सीरीज टेस्ट में कैरी फॉरवर्ड होगा। अब इसको डबल क्लैप कर दिए कुछ क्या होगा, इसके बाद मैं लिखूंगा ऐड या ऐड नहीं करूंगा बल्कि लिखूंगा फर्दर टेक्स्ट at the rate 4% साथ में लिखूंगा unregistered। कितनी थी unregistered sales? 50,000 का कितने परसेंट लेना है? 4% कितना आएगा? 22,000। अब इस 22,000 को मैं यहाँ पे टोटल कर दूंगा और इस 22,000 बोलूंगा सेल्स टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट। अब बात समझ आई? ये चीज लास्ट किया जाती है, लेकिन अगर यहाँ से पॉजिटिव में आ रहा होता फिर इसको ऐड करता बिल्कुल ये बात है। दो चीज और रहेगी, refundable against exports and input tax to be carried forward। ये refundable against exports तो वर्किंग फीस आ जाएगा। हाँ जी पहले ऐड कर दें, एग्जांपल शो कर रहा है 14040 प्लस 3600 17640 और इनपुट टैक्स टाइप कोड वर्किंग शो कर रहा है 446 960 माइनस 388800 कितना आता है 581116 ओके सत्रह नंबर थे मजाक है 17 नंबर का सवाल आप इजीली गिव कर सकते हैं। चलिए जल्दी से आधे नोट्स में चैप्टर 20 का और एक हेडिंग देखिए। हमने लास्ट पढ़ लिया था ये जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी डेबिट क्रेडिट पढ़ लिया था। उसके बाद दो पेजेस के बाद एंड पे एक टेबल आ रहा होगा डिफरेंस बिटवीन जीरो रेटेड एंड एग्जम्पशन का टेबल बना होगा। दो पेज के बाद एक टेबल बना होगा डिफरेंस बिटवीन जीरो रेटेड एंड एग्जम्प्ट। इसमें फर्क है, एग्जम्प्ट पे रेट ऑफ टैक्स कितना होता ही है, एक्सपोर्ट कितना होता है 0%। सबसे ज्यादा टेस्टेड क्रिटिकल सवाल, सबसे ज्यादा 4 नंबर 5 नंबर का हर बार ऑलमोस्ट हर बार आया है, सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेस्ट वाला सवाल और निहायत ही आसान। अब देखिए एक तरफ लिखा है जीरो रेटेड और एक तरफ लिखा है एग्जम्प्ट। डेफिनेशन देखिए जीरो रेटेड क्या है, इट इज अ सप्लाई व्हिच इज यही से व्हिच इज चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। सर्कल कर ले 0% को 0% में सर्कल कर ले। जबकि एग्जम्प्ट सप्लाई कौन सी देखिए, इट इज अ सप्लाई व्हिच इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो एग्जांपल ये 0% है, गलत बात नहीं लगती लेकिन इसको कहते हैं 0% रेट ऑफ टैक्स वहां पे एग्जम्प्ट है। हेडिंग नंबर 2 देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है एक्सपोर्ट केस में, रिफंडेबल सर्कल कर ले रिफंडेबल, जबकि एग्जाम्प्ट का इनएडमिसिबल उसको तो कुछ करना ही नहीं, नॉट इनएडमिसिबल कुछ भी नहीं करना। प्रोडक्ट्स कवर्ड कौन सी एक्सपोर्ट में, गुड्स एक्सपोर्टेड या नोटिफाइड बाय एफबीआर या मेंशन इन 5th स्केड्यूल, सर्कल कर ले 5th स्केड्यूल, गुड्स एक्सपोर्टेड नोटिफाइड बाय एफबीआर या मेंशन इन 5th स्केड्यूल। जबकि एग्जाम्प्ट में कौन से हैं 6th स्केड्यूल, इसका अगर 6th स्केड्यूल और नोटिफाइड बाय एफबीआर या नोटिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट। फर्क क्या है 5th स्केड्यूल 6th स्केड्यूल। रजिस्ट्रेशन देखें, क्या एक्सपोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? यस कंपलसरी है। एग्जाम्प्ट के लिए नो रिक्वायरमेंट। आखिरी इनवॉइसिंग के बारे में देखिए, इनवॉइस शैल बी रेज, इनवॉइस बनानी है लेकिन रेट ऑफ टैक्स क्या होगा इनवॉइस में 0%, जबकि एग्जाम्प्ट में नो इनवॉइस। बताइए मुश्किल है हर बार चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23। अल्लाह के नाम से व्हाइट बोर्ड की तस्वीर खींच कर उसको डाल दीजिए। इसमें आपको डाल
24 आया शाम कहा एंड शाम वाला 2020 का सवाल है 13 नंबर। देखते 2020 में 13 नंबर कैसे थे। अच्छा बाकी सवाल कौन करेगा? ये तो मैं करा दूंगा आप खुद करेंगे। यस पता करते हैं। यस अच्छा क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन 24 ओपन करो। अब पढ़ते हैं सवाल रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। In the light of the provision of Sales Tax Act 1992, compute the amount of sales tax payable or refundable to each of the above registered person पे सर्कल कर देंगे। देखिए जो बच्चा होता है वो पढ़ता है फिर पढ़ते पढ़ते कहता है ऐसी तो रिक्वायरमेंट है यानी कि मुझसे टैक्स पेबल या रिफंडेबल पूछा होगा। अब जब वो सवाल कर रहेगा तो वो अपनी मर्जी से या तो कहा कर देगा या शाखा कर देगा। जब घर आएगा ना बोलेगा नंबर तो बहुत अच्छा हो गया। जब कोई दोस्त कॉल कर बोलेगा ना यार तूने वो शाम वाला कैसे निकाला? बोलेगा शाम वाला तो निकालने कहा वाला था मेरे पास ऑप्शन थी। ऑप्शन नहीं थी रिक्वायरमेंट को तो लिखा होता है ईच ऑफ द अबव रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या दोनों का करना। कभी ऐसा नाटक आया आता था सवाल घर से छोड़ा पेपर में वापस पे बचा अल्लाह माफ करे मुझे तो बस कभी फीलिंग होती है अपने नजरों गिर जाते खुद को माफ नहीं कर सकते। खुशी होगी तो हंसने लगे तो लोग माफ कर सकते खाना खाने लगे तो यार 5 मिनट सवाल छोड़ा बाहर आने लगे बोला तो 5 मिनट सवाल छोड़ा अपने आप को पूरी जिंदगी माफ कर और अल्लाह ने करेगा 5 मिनट से फेल भी हो गए। पंखा देखने कौन सी चीज है रस्सी मजबूत हो जाए। हां each of the policy person an input tax to carry forward if any for the tax कम से कम 2 दफा रिक्वायरमेंट ही करना है कम से कम 2 दफा आराम से। मैं तेज कर रहा हूं मुझे पता क्या पूछ रहे हो आपको नहीं पता होगा मुझे भी कभी पता होगा क्या पूछ रहे हो। तो हम भी तो पेपर पढ़ते हैं ना आप लोग देख रहे हैं पेपर पढ़ेंगे हम भी 2 दफा पढ़ते हैं तब जाके पता चलता है कि करना क्या है। तो आपको स्टूडेंट्स को आपको 2 दफा कम से कम पढ़ना चाहिए। पहला आ जाइए क्वेश्चन 4 following information has been extracted from the record of the two different persons registered under sales tax act 1992 the month of Feb सर्कल कर ले फेब को ये महीने में सर्कल करना जरूरी इसलिए है आपने देखना इनवॉइसिंग वगैरह कुछ मिलेगी होगी जी परचेजेस भी हैं और सेल्स भी हैं। पहले पढ़ते हैं ताहा के केस में शान वाला कॉलम छुपा दे शान वाला कॉलम छुपा दे जस्ट ताहा वाला केस परचेजेस देखें ताहा परचेजेस कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन से नहीं कर रहा। ताहा टैक्सेबल परचेजेस कर रहा है अनरजिस्टर्ड से कर रहा है 3.5 मिलियन अनरजिस्टर्ड कर रहा है। ताहा एग्जाम कुछ परचेज कर रहा है ताहा फिक्स एसेट मशीनरी खरीद रहा है लेकिन साथ में लिखा हुआ है नोट ए यानी कोई रेफरेंस आ रही है नोट ए पे वहां पे भी ताहा इन केस ऑफ ताहा machinery has been used for exempt as well as zero rate supplies यानी किसमें यूज नहीं हो रही taxable देखिए not used in taxable supply में मान लो उस बच्चे को जो लिखता है कि सर ये कौन सी वर्किंग में फर्क आने वाला है वर्किंग नंबर 3 में अपवर्शन करते वक्त जो ताहा की मशीनरी का इनपुट होगा उसको किसमें अपवर्शन नहीं करना टैक्सेबल सेल्स में क्या किसमें करना है चलिए ताहा शान क्या है शान रजिस्टर्ड पर्सन से ताहा की सेल्स भी देख लेते हैं। ताहा रजिस्टर्ड को सेल्स कर रहा है नहीं कर रहा ताहा अनरजिस्टर्ड सेल्स कर रहा है लेकिन 18% प्लस 4% फॉर द टैक्स एग्जम्प्ट सेल्स कर रहा है कितने 3.8 कितने एग्जम्प्ट 3.8 कर रहा है ठीक है इसमें क्वेश्चन क्यों होंगे यहां किसी से जीरो रेट सेल्स भी कर रहा है यानी अनरजिस्टर्ड सेल्स एग्जम्प्ट सेल्स और जीरो रेट सेल्स तीनों कर रहा है। और अब आते हैं शान वाले केस शान की परचेजेस देखिए शान रजिस्टर्ड परचेजेस 11 मिलियन की कर रहा है अनरजिस्टर्ड से नहीं कर रहा। मुझे एक बात तो बताइए परचेजेस जो ताहा की टीम से कटवाए नहीं हम काटे नहीं हो अच्छा एग्जम्प्ट गुड्स शान परचेज कर रहा है फिक्स एसेट भी शान परचेज कर रहा है फिक्स एसेट फिर नोट दिया नोट ए क्या है in case of sham machinery used for taxable supplies only not used in exempt and zero rate not used in exempt relations not used in exempt and पता नहीं आपको मेरी राइटिंग समझ आई कि नहीं
कोशिश कीजिए। ओके, ऑल द above figures are expressive of sales tax paid by the rate of T monthly। ओके, शुरू कैसे करेंगे? पैटर्न दोनों का बनाना है। देखिए आपको मैं आपको प्रिंट बता दूं कि लिखना भी क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20। क्वेश्चन 24 लिखे मिस्टर ताहा लिखे कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल या फिर रिफंडेबल, इस तरह लिख लेंगे। सेल्स टैक्स पेएबल स्लैश ब्रैकेट में लिख लेंगे रिफंडेबल। और फॉर द पीरियड कौन से? फॉर द टैक्स पीरियड फरवरी 2020 तो यहाँ पे सामने लिख दें रुपीस। अब तरीका क्या होगा? पैटर्न पूरा ही दे आउटपुट टैक्स लेस बोले आगे चलेंगे मुझसे। अच्छा इसमें ब्रॉड फॉरवर्ड है? नहीं नहीं ये है एक्चुअल 90% बी है 90% आउटपुट। इन दोनों में से लेना कौन सा वाला है? लोअर। जो भी होगा उसको हमने माइनस कर दिया। और जो आंसर है उसमें से अगेन ऐड करना है लेस करना है? लेस इनपुट हो अगर होगा तो देखिए। अच्छा वो भी लेस करने के बाद फिर ऐड करना लेस करना है? ऐड further tax at the rate 4% unregistered। तो ऐड करने के बाद जो आंसर है उसका नाम क्या होगा? सेल्स टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट। फिर दो बातें क्या आएंगी? रिफंडेबल against exports and last input tax to be ठीक है जी। वर्किंग कितनी होगी? वर्किंग का मतलब कैलकुलेशन ऑफ फिर कैलकुलेशन ऑफ फिर अपर्चमेंट ऑफ। चलिए यहाँ लिखेंगे इस तरह भी कर सकते हैं आप। इस तरह भी कर सकते हैं पहले पे ताहा दूसरे पे शाह और ऑनवर्ड वर्किंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतर पता क्या? पहले पे ताहा फिर वर्किंग फिर दूसरे पे शाह फिर वर्किंग, ये बेहतर है। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल सेल्स नंबर 2 calculation of input tax। Number 3 apportionment of input tax। अगला है शुरू हो जाए बाकी सब नहीं हो ये कितना है जी। नेक्स्ट कौन सा होगा यहाँ पे? मिस्टर शाम सेल्स टैक्स पेएबल स्लैश जरा मुझसे पूछ लो रिफंडेबल फॉर द टैक्स पीरियड फरवरी 2020 और साथ में कॉलम बन जाएगा रुपीस।
सारी नंबर थी सही में क्वेश्चन में वर्क ज्यादा लेकिन नंबर कम हो जाते हैं। न्यू क्वेश्चन में वर्किंग ज्यादा रहती है, नंबर कम हो जाते हैं। ये कुछ भी नहीं, आप देखना ये आपको लग रहा है ज्यादा, आपके कहीं नोट्स के नंबर है ना बच्चों? अगर हमारे वाले कम मतलब कम है जिनके 12 नंबर का है। तो 12 में 20 वाला आपकी ख्वाहिश का कितने का है? 20 22 का है। मेरे ख्वाहिश का मुझे लगता है कि 16 से 18 तक आएगा। तो 16 18 नंबर करके अच्छी बात है। 18 में 16 ले लिए तो पासिंग के लिए मुझे कितने चाहिए? 34 आउट ऑफ